हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ यानी चैप्टर 8 ऑफ बायोलॉजी क्लास 12th पर स्टडी करने वाले हैं। और जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे या आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को थोड़ा देखेंगे, क्योंकि आप लोग अब एग्ज़ाम देने वाले हो, राइट। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, उनको हम लोग पर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन which comes from the section which is very short answer type question. So the question is like this: recently chikungunya cases were reported from various parts of the country. Name the vector responsible. क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, है ना, कि चिकनगुनिया केस था जो कहीं फैला होगा, रिसेंटली ऐड दिया है। तो आपको ये बताना था कि वेक्टर का नाम बताना है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ये दिल्ली 2008 में क्वेश्चन आया था, तो 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो अब इस बार तो 2 मार्क के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो लेकिन जब भी हम लोग कहते हैं कि 1 मार्क, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, एड ऑन होकर बन जाता है 2, यानी 2 पार्ट को ऐड कर दें, 2 क्वेश्चन को ऐड कर दें तो 2 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर आपका वेक्टर बताना है। वेक्टर इज एडिज मॉस्किटो, राइट, एडिज मॉस्किटो। नाउ ये तो क्वेश्चन नंबर 2000 2008 में आया हुआ क्वेश्चन था बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज ऑल इंडिया 2007 में आया था और ये 2 मार्क्स क्वेश्चन था, जो इस बार आपके एग्जाम्स में 2 मार्क का क्वेश्चन है, उसी लेवल पर ये वेरी करता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है: नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी वेयर सम सेल्स रिलीज इंटरफेरॉन्स व्हेन इंजेक्टेड। तो बेटा क्वेश्चन तो आपको समझ आया, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है और नाम भी बताना है। कौन सा बैरियर? टाइप ऑफ बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी की जो बैरियर्स हैं उनकी टाइप और नेम बताइए। पहला पार्ट यही हो गया। और ये जो इनेट इम्यूनिटी का बैरियर है वो एग्जैक्टली वेयर सम सेल रिलीज इंटरफेरॉन्स, जो कि कुछ सेल्स हैं जो यहाँ पर इंटरफेरॉन्स रिलीज कर रहे हैं, है ना, जब इन्फेक्ट होता है। तो उस केस में वो वाले पार्ट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले बैरियर का नाम दिया आपने, दैट वुड बी योर फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर पॉइंट समझ आया। अब कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ लिखा था भाई वेयर सम सेल रिलीज इंटरफेरॉन्स, फैक्टर्स like body temperature, pH, diverse body secretions which check the growth of many pathogenic microorganisms. For example, fever response inhibit the growth of other numerous pathogens. We know acid in the stomach, it is also physiological barrier, right? Acid जो stomach में release होता है वो भी तो physiological barrier ही है, which is basically produced in the stomach, which prevent the growth of microphagocytosis, right? So all these are what beta? All these are basically comes in the category of physiological barrier. इसके अलावा हम एक और ऐड कर सकते हैं physiological barrier में, जो innate immunity का पार्ट है, बिल्कुल है, that is lysozyme, which is an enzyme. Remember, lysozyme, which is an enzyme that is present or secreted in tears. आपके आंसुओं में निकलता है lysozyme enzyme, और सलाइवा में भी होता है ये बेटा, और स्वेट में भी होता है ये lysozyme. And they catalyzes, this lysozyme catalyzes the hydrolysis of molecules. किसके molecules? Cell wall of bacteria. बैक्टीरिया की सेल वॉल को ये लाइस कर देगा। तो सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया की सेल वॉल खत्म हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट बेटा। तो इंटरफेरॉन्स कौन प्रोड्यूस करते हैं? इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सम काइंड ऑफ सेल्स, राइट, व्हिच इज गेट इन्फेक्टेड विद वायरसेस। So these virus infected cell releases proteinous chemical compound that is interferons to protect the healthy cell from getting virus infection. अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था 2011 में, ऑल इंडिया में 2011 का क्वेश्चन था बेटा.
क्वेश्चन कुछ ऐसा था, डिफाइन ऑटो इम्यून डिजीजेस, डिफाइन ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड गिव 2 एग्जाम्पल। तब अब आपके माइंड में ये चीज़ तो आ गई होगी कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है क्या, राइट? तो हमने कहा ऑटो इम्यून डिजीज आर दोज डिसऑर्डर्स बेटा in which structural and functional damage is produced by the action of immunological competent cell, यानी कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं, इम्यूलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, राइट, बी सेल्स एंड टी सेल्स, वही सेल्स अगर राइट हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को अटैक करे, उनको डैमेज करे, ये हो जाएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब एग्जाम्पल की बात आती है तो हमें इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, राइट, या डिजीज है, और एक और है हाशिमोटो डिजीज। ये दोनों ही ऑटो इम्यून डिजीजेस की कैटेगरी में आती हैं बेटा। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज योर 2011 ऑल इंडिया में आया था क्वेश्चन, ये एग्जाम में, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में, CBC, एंड द क्वेश्चन वाज डिस्टिंग्विश बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब आपको पता ही है, बिनाइन ट्यूमर्स आर दोज ट्यूमर विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ वन पर्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी रीजन पर ही रह जाएं। वो सेल्स जो ट्यूमर हो चुका है, कैंसर्स हो चुकी हैं, बट दे आर नॉट स्प्रेडिंग to other body part, right? So they are benign. लेकिन अगर these benigns become metastatic, that mean it show metastasis, meaning इनमें से कुछ सेल्स कट ऑफ होकर ब्लड में चली जाएं, वहाँ से एक हेल्दी ऑर्गन पर जाके इन्फेक्ट करें, वहाँ पर कैंसर सेल्स डेवलप कर दें, तो ये कैंसर्स जो हुआ that would be your metastatic or becomes malignant tumor कहेंगे इसको हम लोग, जो स्प्रेड कर जाएगा। अब बताओ कौन से ट्यूमर को इजीली ट्रीट कर सकते हैं हम लोग? तो आपका आंसर आएगा सर बिनाइन को ही ट्रीट कर पाएंगे, मैलिग्नेंट को तो नहीं कर पाएंगे इजीली, कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी वहाँ, तो वो तो स्प्रेड कर जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, है ना? तो क्या ये पॉइंट समझ आया बेटा? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन देखते हैं जो ऑल इंडिया 2008 में एग्जाम में आया था बायो के। द क्वेश्चन इज, व्हाई डू स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफन फॉल अ विक्टिम टू कोकीन एडिक्शन? हमारे ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो कोकीन के एडिक्शंस में क्यों लग जाते हैं? क्यों कोकीन को एडिक्ट कर लेता है, या फिर कोकीन क्यों ले लेते हैं? सिंपल सी बात है बेटा, कोकीन बीइंग ए स्टिमुलेंट, राइट, ये एनहेंस करता है परफॉर्मेंस को, आपकी जो बॉडी परफॉर्मेंस है, स्पोर्ट्स पर्सन का जो परफॉर्मेंस होता है उसकी फील्ड में, उसको एनहेंस करता है कोकेन, राइट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है ये। तो स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए कोकीन का यूज़ करते हैं, लेकिन कोकीन इज एडिक्टिव, तो पर्सन जो स्पोर्ट पर्सन है उसका एडिक्शन में चला जाता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कोकीन इज बैन फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन कोकीन नहीं लेता, अगर ले लेते हैं कोकीन तो वो पर्सन को अगर चेकिंग में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं, देन यू कैन से कि द पर्सन को उस कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है और कुछ टाइम बीइंग के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाता है बेटा। ये ऑल इंडिया 2008 का क्वेश्चन था कि राइट, कि कोकीन का क्या इफेक्ट है बेसिकली और कैसे, और स्टिमुलेंट तो है ही है, और राइट। चलो एक क्वेश्चन दिल्ली 2008 में आया था, ये था, व्हाई इज यूजिंग टोबैको इन द फॉर्म ऑफ, इन एनी फॉर्म, इंजूरियस टू हेल्थ, एक्सप्लेन। आप टोबैको को किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है ही है, एक्सप्लेन करना है। और एक 2 मार्क का क्वेश्चन बेटा, तो आपको उसमें क्योंकि ये जो टोबैको में होता क्या है पहले ये बताना पड़ेगा। तो आप कहेंगे निकोटीन होता है सर, टोबैको कंटेन निकोटीन, और निकोटीन एक स्टिमुलेंट है, इट एक्ट एज अ स्टिमुलेंट। नाउ व्हाट इट डू एग्जैक्टली, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, इट रेजेस ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। हार्ट रेट बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, कौन बढ़ाएगा? निकोटीन, राइट। तो निकोटीन और क्या कर रहा है, और आप लिखते हैं, इट इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर बेटा।
स्मोकिंग करते हैं तो निकोटीन जा रहा है एयर के थ्रू आपके लंग्स में, लंग्स एल्वेलाई में, जो हमारी सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स के अंदर, जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, दे कॉज लंग कैंसर. तो दीज निकोटीन कॉज लंग कैंसर इन दैट एरिया. It also responsible for urinary bladder and throat infections as well as cancer in that part. Bronchitis is maybe due to your nicotine consumption. Emphysema जो कि सिगरेट स्मोकिंग से होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आपने 11th में पढ़ा था. एम्फाइसीमा दैट इज ड्यू टू द सिगरेट स्मोकिंग. और सिगरेट स्मोकिंग में तो निकोटीन है ही है. फिर बच्चा एक और डिजीज लिख सकते हैं इसमें कंडीशन, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, राइट. कोरोनरी हार्ट डिजीज में हार्ट की जो प्रॉब्लम हो जाती हैं वो भी निकोटीन कंजप्शन से हो सकती हैं. गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, स्टमक में अल्सर्स, एंड एज वेल एज कैंसर ऑफ ओरल कैविटी. माउथ में जो लोग च्यू करते रहते हैं निकोटीन को यानी आपकी टोबैको को, तो उनके माउथ में कैंसर डेवलप हो जाता है. दैट इज योर ओरल कैंसर, ओरल कैविटी में. स्मोकिंग इंक्रीजेज CO लेवल. बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, CO का कंटेंट इन ब्लड, एंड विच रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, राइट. सो क्या होगा, उस पर्सन जो स्मोकिंग करता होगा उसके ब्लड में ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन को कम ले जा पा रहा है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ द CO अमाउंट की वजह से. अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं सेशन में हम लोग, राइट. 10-10 मिनट के सेशन रखेंगे जहां पर आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ताकि आप भी प्रिपेयर हो जाएं, वेल प्रिपेयर हो जाएं हमारी तरफ से, राइट. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, नेम द लिम्फॉइड ऑर्गन इन ह्यूमंस वेयर ऑल ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. सोचो, ये 2 मार्क क्वेश्चन है बच्चा. फर्स्ट पार्ट ये हो गया. सेकंड पार्ट है, where do the lymphocytes produced by the lymphoid organ mentioned above migrate and how do they affect immunity? तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, नेम द lymphoid organ in human where all the blood cells are produced. आंसर आप लगाओगे यस, बिल्कुल राइट सोचा आपने, बोन मैरो. बोन मैरो इज अ राइट आंसर बेटा. जो और सेकंड पार्ट का क्या था आंसर, क्योंकि क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था वेयर डू द लिम्फोसाइट प्रोड्यूस्ड, तो आप कहेंगे सर, और क्या था, ऑर्गन लिम्फॉइड ऑर्गन मेंशन एवो माइग्रेट एंड हाउ डू दे अफेक्ट, राइट. तो बेसिकली तो यहाँ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, पियर्स पैचेस हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है बेटा, ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है. अब ये कैसे कर रहे हैं, हाउ दे बेसिकली ट्रैप द माइक्रोब. These secondary lymphoid organs trap the microbes as well as they activate the lymphocyte, right. And these lymphocytes जैसे T lymphocytes and they come to the site of trapment, वहाँ जाके इसको kill कर देंगे. So that is how you can write the questions, and these are some questions we have discussed in our podcast session. We'll meet in the next session. Till then, keep on revising. Bye beta. Bye bye.